हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, श्यामाजू का अभिमान आ जाना, ये परम पावन अभिमान है, ये त्याज्य नहीं है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, ये अभिमान भूल कर भी हमारे हृदय से कभी ना जाए, ये भरा रहे कि सिया राम स्वामी और मैं उनका सेवक, अस अभिमान जाई जनि भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हमारे माई श्यामाजू को अभिमान, ये अभिमान समस्त दोषों का नाश कर देता है, ये अभिमान उत्तम गति प्रदान करता है। इस अभिमान का फल क्या है? देहाभिमान में हम कभी शरीर का बैठकर चिंतन ध्यान करने की चेष्टा नहीं करते, हर क्षण स्वाभाविक चिंतन होता है, हर क्षण ये हमारे ध्यान में बसा रहता है तदात्म भाव से, मैं पुरुष हूं। देखो, शयन के बाद जब हम उठते हैं तो इस तदात्मका का फल देखो कि हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, मैं कौन हूं, वो तत्काल अभिमान जागृत रहता है। ऐसे ही जब भागवती का अभिमान होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, भजन करना थोड़ी पड़ता है। ऐसे अभिमान वाले के हृदय में हर समय तदात्म भाव से भजन होता रहता है, पर बहुत कृपा पात्र के हृदय में आता है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत साधना के बाद आता है, नहीं, असाधन युक्त, साधनहीन, यदि वो कहीं भगवत कृपा से दुर्लभ बात महापुरुषों का संग पा जाए और उसके हृदय में बैठ जाए, मैं तो अब एक बात पकड़ लिया, कुछ बने न बने, मैं श्यामाजू का, श्यामाजू हमारी, बस मैं श्यामाजू का, श्यामाजू हमारी, ये अंदर बढ़ता चला जाए और ठसक बन जाए, ये ठसक बन जाए हमारे माई श्यामाजू को अभिमान। अलग झपकने के समय को भी इनका विस्मरण न हो, जैसे देह का। ये लाडली जू, लालजू की जीवन सर्वस्व प्राण है और हम आश्रित जनों के प्रति अत्यंत वात्सल्य सिंधु उमड़ता रहता है, दासी वत्सला कर ही राधा। इसलिए इस कलिकाल में और कोई विशिष्ट साधन बन जाए, बड़ा भाग्यशाली, पर हम प्रणाम करते हैं उसको। हमें हमारा साधन भी श्यामाजू हैं और हमारी साध्य भी श्यामाजू है। अगर साधन और साध्य श्यामाजू हैं तो असाधनों की सामर्थ्य नहीं कि प्रवेश कर सके, और जहां असाधनों का प्रवेश नहीं तो जीते जी वो जीवन मुक्त परम पद आनंद में है, उसे कोई परम पद और नहीं चाहिए। जो हर समय प्रिया प्रीतम को निरखता रहता है, हर समय उनके सुमिरन में रहता है, उनकी ठसक में रहता है, इससे बड़ा परम पद और क्या हो सकता है। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिला है श्री श्यामा श्याम की हेतु की कृपा से, जो मानव देह की सार्थकता का स्वरूप है वो हमें मिल चुका है। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, परोपकार की भावना, निरंतर नाम जप, ये सबसे ऊंची स्थिति में पहुंचा देगा। परोपकार की भावना और निरंतर नाम जप का अभ्यास, श्रीधाम वृंदावन का आश्रयवास, जो सौभाग्य मिले, इसी से बहुत अध्यात्म की ऊंचाई पर आप चढ़ जाएंगे। अन्य स्पर्श मत करो, अन्य साधन स्पर्श मत करो, इसी से आप आगे बढ़ जाओगे। सब साधनों का फलीभूत साधन है। जैसे नौ भक्ति में जो नवी भक्ति आत्मसमर्पण है, वही यहां कही गई है। यहां से प्रारंभ हो, हमारे माई श्यामाजू को अभिमान, हमारे माई श्यामाजू को राग। यहां पूर्ण आत्मसमर्पण है, पूर्ण प्रपत्ति है, पूर्ण शरणागति है। जहां आत्मसमर्पण हुआ तो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोगों को भी, जो प्रेम लक्षणा भक्ति दुर्लभ है वृंदावन नित्य विहार रस की, वो राधा किशोरी के चरणों में आत्मसमर्पण करने से पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग, दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम।
ये आगमों में, निगमों में, पुराणों में जो अगोचर रूप माधुरी है, वो बहुत सावधानी पूर्वक अपने अहम को केवल श्री जी के चरणों में समर्पित करना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, कैसे महामहिम वृंदावन की महिमा का वर्णन करूं, पार नहीं पा रहा हूं, अगोचर महिमा है। ये पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण को और लाडली जू को अपने अधीन किए हुए है, इसकी कितनी महिमा वर्णन करूं। जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुष प्रभु श्री कृष्ण और उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम प्रियाजू, इनको अधीन किए हुए हैं, फिर कैसे वर्णन करूं। वृंदावन की महिमा वर्णन करने में बड़े बड़े महापुरुष कंपायमान हो जाते हैं, प्रेम शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि एक शोभा हो तो देखकर वर्णन करे, प्रतिपल नवम नवम शोभा। सबको आनंद प्रदान करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आनंद समुद्र, और आनंद समुद्र को आह्लाद देने वाली श्री लाडली जू, और लाडली लाल को आनंद देने वाला वृंदावन, कैसे महिमा वर्णन करे। जब लालजू की महिमा को वेद नेति नेति कहते हैं, फिर राधा तत्व तक तो पहुंची नहीं, वेद पुराण निगम आगमों की, फिर ऐसे श्री किशोरी किशोरजू को अपनी शोभा अपने आनंद से लुभायमान किए हुए है, ऐसे महामहिम वृंदावन का कैसे वर्णन करूं। ये भगवत स्वरूप है। यहां व्यवहार की सत्ता नहीं है, यहां परमार्थ की सत्ता नहीं है, ये प्रेम की सत्ता है। यहां सब प्रेम में है, इसलिए किसी से भी ऐसा कोई व्यवहार न बने जो सांसारिक हो, जो लौकिक हो, जो अपराध भावना प्रस्तुत कर दे, हृदय को मलिन कर दे। ये देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब प्रेम में है। वृंदावन नामक वन में जो भी विराजमान है, ये सब आत्मस्वरूप है। पर इस वृंदावन में यदि धन के प्रति आकर्षण बुद्धि, पुत्र पत्नी आदि के प्रति जो ममता बुद्धि, वही प्रेम में नहीं डूबने दे रही, मुझे तापित कर रही। धन पुत्र कलत्र आदि ममता मम तापदा, यही मुझे ताप प्रदान कर रही, नहीं तो वास मात्र से प्रेमोन्माद हो जाए। अतएव हे प्रभु, मेरे को ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं परिवार के बीच में रहता हुआ भी परिवार से ममता ना करूं। भाई ये बहुत जोर की बात, ये ममता ही प्रियालाल के चरणों में प्रेम नहीं होने देती, और जन्म जन्मांतरों से इसी धोखे में फंसकर कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, पूरा समय नष्ट हुआ, मरे, फिर इस जीव अकेले यहां से गया, फिर किसी नए परिवार, नया रिश्ता। हे प्रभु, मुझे ऐसा बल दो कि मैं सबकी ममता का त्याग कर सकूं। ये श्री वृंदावन में विराजमान रास रासेश्वर, रास रासेश्वरी युगल सरकार से हमारा जो प्रेम नहीं हो रहा, उसका कारण है देह ममता, पुत्र ममता, पत्नी ममता, सुहृद परिवार ममता। अब जितना आपको समय नष्ट करना है इसमें कर लो, अगर सार्थक करना है तो जल्दी से जल्दी इस ममता को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दो। ममता समर्पित कर दो, सब वैसे ही चलाओ जैसे चला रहे हो। ममता अगर श्री जी के चरणों में नहीं हुई, इनमें हुई, तो अंतिम बात जो हमें उन्मादकारी प्रेम चाहिए था वो नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रियालाल के चरणों से जो हमारा संबंध है वो तो है, वो पर प्रकाशित होता है ममता होने से। काल तुम्हें समेट लेगा, हमारी बात को समझ जाओ। कोई आ नहीं तुम्हारा, तुम नहीं हो किसी के, बस तुम एक अपने कर्तव्य को करने के लिए आए हो। तुम्हारा एक कर्तव्य है जो किसी जन्म में नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति।
भगवत प्रेम प्राप्ति। और सब कर्तव्य लाखों बार निर्वाह कर चुके हो, उन कर्तव्यों की ताकत नहीं कि आवागमन से रोक सके।